हेलो भाइयों, मैं आ गया पीयूष कुमार एक नई वीडियो के साथ। तो इसमें जानेंगे क्लास 11th कॉमर्स के बारे में। हाँ, वाई वी चूज कॉमर्स। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ये नहीं है कि जो साइंस नहीं लेता है वो कॉमर्स लेता है। कॉमर्स वो लेता है जो जिंदगी में मचाता है। कॉमर्स वो लेता है जो जिंदगी में मचाता है। तो कॉमर्स में क्या स्ट्रीम है, क्या उसको क्या कर सकते हैं, उसमें क्या एम आप फॉलो कर सकते हैं, जानेंगे क्या स्ट्रेटजी होती है कॉमर्स पढ़ने की। टॉपर के डिस्कस करके हमने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है, तो वो आपको हम बताएंगे। तो पहले आप ये लिख लीजिए कि आपकी मेहनत डिसाइड करेगी आप कहाँ तक पहुँचेंगे। आपकी मेहनत, आपका पैशन, आपका हार्ड वर्क। तो कॉमर्स में ये तीनों जरूरी है, आपका मेहनत, आपका पैशन, आपका हार्ड वर्क। तो ये करना है तब आप एम तक पहुँचेंगे। तो फिर इसमें क्या करना है कॉमर्स में, तो आपको कैसे फॉलो करना है इसे, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। Commerce is a web which is spread everywhere. Commerce is a web which is spread everywhere. कॉमर्स क्या है? हर जगह है। आपके आसपास कॉमर्स है, बिजनेस में कॉमर्स है, पैसों में कॉमर्स है, हर जगह कॉमर्स है। तो कॉमर्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो कॉमर्स को कैसे पढ़ना होता है, क्या स्कोप्स होते हैं। आप LLB करना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अच्छा स्टॉक मार्केट करना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट से आपको बताएं, इंडिया के टॉप, इंडिया नहीं वर्ल्ड के टॉप स्टॉक मार्केट वाले टॉप 10 वो कॉमर्स फील्ड से आते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो IITN और डॉक्टर भी हैं उस फील्ड में, जो टॉप 10 में है। उनकी संख्या मात्र 2 से 3 है। लेकिन ये बात आपको बता दें कि उनके भी पेरेंट्स जो थे वो क्या थे, CA थे। मतलब उनका बैकग्राउंड भी क्या है, अकाउंटेंट वाला ही है। तो मतलब क्या बताते हैं, अगर आपको जिंदगी में बिलियनर्स बनना है तो कॉमर्स वाले बिलियनर्स हैं आज के टाइम में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अकाउंटेंसी कैसे पढ़नी है, तो अकाउंटेंसी की स्ट्रेटजी आपकी क्या है, तो वो डिस्कस करते हैं। अकाउंटेंसी आपको कैसे पढ़ना है, तो इसमें आपको अकाउंटेंसी में क्या करना है, NCERT के अलावा आप रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं। तो रेफरेंस बुक आपको हम बता सकते हैं या फिर आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में डाल देंगे आपके रेफरेंस बुक का। तो आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लेक्चर्स का ओवरव्यू लिया, फिर आप क्वेश्चंस पे जाएंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा थ्योरी नोट्स बनाएंगे, ये कंपलसरी है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे क्या, मतलब मैंने जितनों से बात की उन्होंने यही कहा, भैया टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि एक तो ये कैलकुलेटिव भी हो जाता है, उस पर फ्लो चार्ट इसके इतने इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा अकाउंटेंसी। हाँ, मानता हूँ कॉमर्स का सबसे टफेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। टफेस्ट ही सोच के आप इसे ना पढ़े, इम्पोर्टेंट है ये सोच के तो पढ़ लो। अकाउंटेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आप अभी 11th में हो, आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें। अकाउंटेंसी में क्वेश्चंस पढ़ने से ज़्यादा उसकी एंट्रीज को ध्यान रिकॉल करने में रखिए। हाँ, एंट्रीज क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एंट्रीज को अच्छे से पढ़ें, टाइम टू टाइम रिवाइज करें, लिख के रिवाइज करें। अकाउंटेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप ये कर सकते हैं, आप कॉमर्स का स्टूडेंट है तो आप मोर टाइम दे सकते हैं अकाउंटेंसी को। तो फिर हम आते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है बिजनेस स्टडी, BST। बिजनेस स्टडीज के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कॉपी बनाएंगे, एक नोट्स की और एक क्वेश्चन की। तो बिजनेस स्टडी आप ये नहीं है कि रटने वाला सब्जेक्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। हाँ, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी पढ़ने का सबसे ये है कि आपने कोई भी पढ़ा तो उसके एग्जाम्पल्स के साथ पढ़िए। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके एग्जाम्पल के साथ पढ़ सकते हैं। रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं। पूनम गांधी की रेफरेंस बुक आती है सबसे, बहुत ही मतलब उसका जो आपको वो मिल रहा है रिव्यू बहुत ही अच्छा है पूनम गांधी। तो आप पूनम गांधी वाली बुक यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए बिजनेस स्टडी में बहुत अच्छा हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज करना है इसमें, रियल लाइफ एग्जाम्पल। बिजनेस स्टडी में आपने क्या किया, लेक्चर्स लिया, उसके बाद आपको नोट्स प्रॉपर बनाए हैं। प्रॉपर नोट्स होने चाहिए बिजनेस स्टडी के। क्वेश्चंस पे जाइए, क्वेश्चंस को करिए। क्वेश्चन में जहाँ जाते हैं आप फिर बैक टू पवेलियन नहीं जाना है, बैक टू फिर आके मतलब जो आपकी रेफरेंस बुक है वहाँ पे आना है। पवेलियन मतलब कि मतलब आप क्वेश्चन ही BST बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो आपको बिजनेस स्टडीज ऐसे पढ़नी है। और बिजनेस स्टडी में आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं
तो ऐसे ही बिजनेस स्टडीज को पढ़ना है। बिजनेस स्टडीज को वीकली रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टडी को वीकली रिवाइज करना है। कट फोकस करना है बिजनेस स्टडी में इंपॉर्टेंट टर्म्स पे। हाँ, इंपॉर्टेंट टर्म्स इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इंपॉर्टेंट टर्म्स बोर्ड के पेपर में लिख के आएंगे तो बहुत ही नंबर अच्छे। डायग्राम और फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस स्टडीज। हाँ, डायग्राम और फ्लो चार्ट अच्छे से पढ़ना है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के पोर्शन पे। इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे डील करना है। इकोनॉमिस्ट बनने के लिए फिर एक वीडियो को लाइक कर दीजिए तब तक। तो इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है ये जानते हैं। इकोनॉमिक्स जैसे जानते हैं 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, माइक्रो और स्टेज इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो और स्टेज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए पहले आपने कोई ओवरव्यू ले लिया चैप्टर का, फिर आप आएंगे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आएंगे आप पीवाईक्यू। ये होता है आपका सीक्वेंस। आपको ये बात याद रखना है, एनसीईआरटी के इसके प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये मैंने डिस्कस किया, जो बोर्ड्स के जो अच्छे परसेंटेज लाए हैं, उन्होंने ये बताया कि जो इकोनॉमिक्स में होता है ना, कि उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिए, ज़्यादा आप रटने के पीछे इकोनॉमिक्स में मत भागिए, इसे समझिए। मल्टी कॉन्सेप्ट्स और पे क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नो डायरेक्ट क्वेश्चन इन द इकोनॉमिक्स पोर्शन देखा जा रहा है आज के ट्रेंड के हिसाब से। इसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ा है इकोनॉमिक्स का ये फॉर्मूला और कैलकुलेशन पे ध्यान दें। कैलकुलेशन में जाके लास्ट पे एरर कर देते हैं, नंबर कट जाता है। तो फॉर्मूला और कैलकुलेशन पे स्पेशली ध्यान देना। फॉर्मूला शीट भी बना सकते हैं। तो ऐसे पढ़ना है आपको अकाउंटेंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। ऐसे ही कॉमर्स को पढ़ने का होता है। आप 11th को फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कीजिए, रिवाइज कीजिए टाइम टू टाइम। स्टे मोटिवेटेड रहिए, तो स्टे काम भी रहना है। स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।